हाय एवरीवन। तो आज हम फिर से आए हैं एक न्यू सेशन के साथ लेकर। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया और एकदम मस्त होने वाला है। तो जो हमारी फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस और फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी जो कोर्स चल रहा है, ठीक है, ये उसी के हिसाब से होगा। एंड आज का जो टाइटल है सेशन का वो मैं लिख दूँ आप लोगों को, सो दैट आप लोगों को समझ आए कि आज हम क्या पढ़ने वाले। हमारा है 30 नंबर सेशन एंड आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज ओएस। ओएस मीन के ऑपरेटिंग सिस्टम होती क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सो ये जो है आज का हमारा सेशन होने वाला है। एंड आज का एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन ये है कि अगर तो मैं आपके लैपटॉप से विंडो डिलीट कर दूं, ठीक है, क्या करूं, मैं विंडो डिलीट कर दूं, ठीक है, या जो है मैं आपकी जो मोबाइल है, ठीक है, उसमें जो एंड्रॉयड iOS चल रहा है, ठीक है, iOS चल रहा है, अगर तो मैं उसे डिलीट कर दूं, ठीक है, या जो है आपकी सिस्टम पर यानी हार्डवेयर पर कोई लिनक्स चल रहा है यानी मैं उसे डिलीट करूं, तो क्या होगा ये कि लैपटॉप बंद हो जाएगा, मोबाइल जो है ख़त्म हो जाएगा, कुछ ओपन नहीं होगा, सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आप लोग बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक। तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की इम्पोर्टेंट का पता आज आप लोगों को लगाओ। तो आज हम इसी चीज़ को जो है पढ़ने वाले हैं कि जो कंप्यूटर को ज़िंदा रखते हैं, जो कंप्यूटर को लाइव रखते हैं, जो उसे अलाइव बनाने की वो देता है, ठीक है, शिक्षा देते हैं, वो होता क्या है एंड उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक हो गया। सो अभी जो है चलते हैं एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक हो गया, ओके। तो इसको मैं थोड़ा इधर से इधर कर लूँ, ओके। नाउ अब ये है कि रियल लाइफ एग्जांपल इसकी अगर मैं आपको बताता चलूँ कि रियल लाइफ इसकी एग्जांपल क्या है। जैसे मान लो एक स्कूल है, ठीक है, क्या है, स्कूल है। तो स्कूल में क्या होगी, स्टूडेंट भी होगी, स्कूल में जो है टीचर्स भी होगी, स्कूल में रूम्स भी होगी, स्कूल में जो है क्या होगा, गार्डन भी होगी, ठीक है, मतलब ऐसे करके एंड एक्सेट्रा करके बहुत सी चीज़ें होगी। अब यह सीन क्या है, सीन ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि एक स्कूल है, ठीक है, वहाँ पर स्टूडेंट भी है, टीचर भी है, रूम्स भी है, गार्डन भी है और बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर। पर होगा क्या अगर एडमिन नहीं है इस स्कूल का, ठीक है, क्या नहीं है, एडमिन नहीं है, या जो है हम इसे कहते हैं ना हेड प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, हेड प्रिंसिपल नहीं है। तो क्या होगा, क्या ये सभी चीज़ें, ठीक है, क्या ये चलेगी, बिल्कुल नो। क्यों, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये चीज़ें है और एडमिन नहीं है हमारे पास तो क्या होगा, चाउस होगा, क्या होगा, चाउस होगा, यानी हर तरफ जो है बिल्कुल ऐसे मतलब चीज़ें ठीक से नहीं चलेगी, सब जो है अपनी अपनी मर्जी करेगी। अब इसी तरह जो है हमने कंप्यूटर को समझना है, किसको समझना है, कंप्यूटर को समझना है। मान लो ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हार्डवेयर भी होगी, ठीक है, हार्डवेयर जो है मान लो मेरे टीचर और स्टूडेंट के जैसे हैं, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के जैसे। इसी तरह जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी होगी, क्या होगी, सॉफ्टवेयर होगी, यानी जो डेली टास्क हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट को दिया जाता है। इसी तरह जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगी, ठीक है, क्या होगी, ओएस, और ओएस किसकी तरह रोल प्ले करता है, प्रिंसिपल की तरह, ठीक हो गया, प्रिंसिपल की तरह। इसी तरह जो है यहाँ पे क्या होगा कि अब सीन ये है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, पर मान लो कुछ समय के लिए जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम डाउन हो गया, क्या हो गया, ये डाउन हो गया, तो ऑलरेडी हार्डवेयर भी आपकी शट डाउन हो गई, सिस्टम भी जो है आपकी शट डाउन हो गई, इसी तरह आपकी सॉफ्टवेयर भी जो है शट डाउन हो गई। तो आई होप
अभी जो है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का समझ आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ मैनेज करता है, इसलिए ओएस का कंप्यूटर मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको क्या कहते हैं, मैनेजर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, या मैनेजर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, किसको कहा जाता है, ओएस को, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास एक्चुअली मैनेजर ऑफ कंप्यूटर होता है एक्चुअल मानों में अगर देखा जाए तो, बिकॉज ये इतना काम कर लेता है कि बहुत काम कर लेता है। ठीक हो गया। अब जो है चलते हैं और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक्चुअल में है क्या चीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर मैं आपको इन शॉर्ट वर्ड समझाने की कोशिश करूं तो इन शॉर्ट में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इन शॉर्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइबर सिक्योरिटी, यू हैव टू नो एंड लर्न अबाउट। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैंने आपको लोगों को बोला था, एक होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड एक होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे एक स्पेसिफिक वर्किंग के लिए बना होता है, जैसे क्रोम है, जैसे वर्ड है, जैसे कोई नोटपैड है। तो क्रोम क्या करेगा कि ये सर्च इंजन है, क्या है, ये सर्च इंजन है, जबकि हमारी जो वर्ड है ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए बना है। किस लिए बना है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और जो नोटपैड है ये भी जो है टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए बना है। किसके लिए बना है, टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए। बट जो सिस्टम होता है, सिस्टम एप्लीकेशन, वो इन सभी चीज़ों को रन करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, क्या करता है, इन सभी चीज़ों को रन करने की कैपेबिलिटी रखता है। कौन सा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया। किस तरीके से, जैसे इसमें हमारे पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो होता है हमारे पास, ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास लिनक्स होता है, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें, ठीक हुआ। इसी तरह जो है उबंटू, एप्पल। तो ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, इधर मैं लिखूं, हु मैनेज होल हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, यानी वो सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सभी चीज़ों को मैनेज कर लेता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक समझ आए हो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन सा सॉफ्टवेयर है। अब इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास, ठीक है, जो कि यूज़र, ठीक है, प्लस जो हार्डवेयर होते हैं हमारी, ठीक है, उनके दरमियान ब्रिज की जैसा काम कर लेता है। किसकी तरह, ब्रिज की जैसा जो है ये काम कर लेता है। ठीक है, किसकी जैसा, ब्रिज की जैसा काम करता है। इन सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूँ आपको, ओएस इज द मैनेजर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर तो हम यहाँ पर आए इन देखे, हाउ एक्चुअली ओएस वर्क। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आपको समझ आएगा अच्छे से। हाउ एक्चुअली इट वर्क, यस। अब ये जो है ना आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अब यहाँ क्या हो रहा है कि एक यूजर है, दूसरा यूजर है एंड थर्ड वन यूजर है। अब ये करते क्या है कि ये या तो सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, ठीक है, अगर तो सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, या जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। तो जितनी भी हमारे पास, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, या जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, वो सभी किसको रिडायरेक्ट हो जाएगी, वो सभी रिडायरेक्ट हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी जो विंडो है, जो लिनक्स है, जो एप्पल है, जो उबंटू है, ठीक है, वो वहाँ पर जो है रिडायरेक्ट हो जाएगी।
और उसके बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो डिसाइड कर लेता है हार्डवेयर के साथ क्या करना है। ठीक है, हार्डवेयर के साथ क्या करना है, जैसे इसमें सीपीयू भी आता है, रैम भी आता है, इनपुट आउटपुट डायरेक्शन वगैरह, ये सभी चीज़ें जो है इसमें आती है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली काम इस तरह कर लेता है। अनदर एग्जांपल इफ आई शो विद यू कि मान लो ये एक क्वेश्चन मार्क है, व्हाट डू यू एक्चुअली डू विद योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर के साथ क्या करते हो। मान लो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, क्या है, ये हमारा ओएस है, ठीक है, ये हमारा ओएस है। अब ओएस करता क्या है कि इधर हम गेमिंग करते हैं इस पे, ठीक है, वीडियो एडिटिंग ऑडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, डेवलपमेंट कस्टमाइजेशन यानी अगर कोई डेवलपर है तो उसको करते हैं, कोई भी ब्राउजिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर तो आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आप विंडोज से करते हो, अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो आप एडवांसेबल मेक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हो। इसी तरह डेवलपमेंट वगैरह के लिए उबंटू वगैरह यूज़ होता है, ठीक है, आर्च लिनक्स जो है कंट्रोल वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो ये जो है डिफरेंट शेप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, जो कि हमें ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। सो आई होप ये भी आपको समझ आया हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क। ओएस वर्क फ्लो वर्क मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्क फ्लो किस तरह है। तो पहले होता है हमारे पास यूज़र, ठीक है, क्या होते हैं, यूज़र होता है हमारे पास। उसके बाद जो है हमारे पास आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ठीक हो गया। एंड ऑपरेटिंग जो है हमारे पास हार्डवेयर आते हैं, क्या आते हैं, हार्डवेयर। सो इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर तो किसी यूजर ने यहाँ पर लिखा अली एंड आप सोचते हो कि ये डायरेक्टली सीपीयू से बात कर रहा हूं मैं, तो आप यहाँ पर क्या हो, गलत हो। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले आपने लिखा अली, ठीक है, कोई इनपुट दिया डालिया आपने, ऐसे करके कोई इनपुट डालिया आपने। इनपुट के बाद ये स्टेज 1 है। स्टेज 2 पे क्या होगा कि आप ओएस को कमांड दोगे। ओएस को कमांड किस तरह दोगे, ओएस को कमांड दोगे आप टर्मिनल के थ्रू, ठीक है, या जो है आप सीएमडी के थ्रू, वो चला जाएगा आपकी सीपीयू के पास एंड उसके बाद जो है आपको रिजल्ट शो होगा। ठीक है, इफ आई लाइक शेयर विद यू के हाउ एक्चुअली कंप्यूटर सीपीयू वर्क, तो यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ एवरी सेशन पे। ये बहुत ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्त है, ईजली है, मतलब ये आपको बहुत ईजी समझ आएगा। एक्चुअली डाटा काम किस तरह कर लेता है। देखो यहाँ पे 1 2 3 लग गया, चला गया कंप्यूटर पे, सीपीयू पे, मेमोरी में स्टोर हो गया एंड मेमोरी ने जो है आउटपुट शो करा। ठीक है, फिर से देखते हैं 1 2 3, ये चला गया कंप्यूटर, सीपीयू ने प्रोसेस करा, रैम रोम टेम्पररी परमानेंट हो गया, मेमोरी से वापस एंड शो एट द रिजल्ट एज 1 2 3। ठीक है, ओके। सो आप लोगों ने जो है मुझे बोलना है कि विच वन ऑपरेटिंग सिस्टम यू पीपल आर यूजिंग। ठीक है, विच वन ओएस यू पीपल आर यूजिंग, प्लीज मेक श्योर। ठीक है, हो सकता है आपका लिनक्स हो सकता है, आपका विंडो हो सकता है, आपकी एप्पल ओएस हो सकता है, आपकी मैक ओएस हो सकता है, उबंटू हो सकता है, ठीक है, फेडोरा हो सकता है, आर्च हो सकता है, ब्लैक लिनक्स हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकते हैं। सो शेयर विद मी, ठीक है, ताकि मैं सेशन में देख लूँ
कि हम कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज़र हो, ठीक है। लिनक्स के हो, विंडोज़ की हो, एप्पल की हो, मैक की हो, उबंटू की हो, फेडोरा की हो, अर्च की हो या ब्लैक लिनक्स की, ठीक है। सो शेयर विद मी, आई विल बी सीइंग योर कमेंट्स। अब ये है कि वाई यू, मी एंड ऑल वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन ये है, वाई वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो है यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सिनारियो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में ना क्या है, सीपीयू है, कंप्यूटर में रैम है, ठीक है। कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में सीपीयू है, रैम है, ठीक है, कीबोर्ड भी है, नॉट कीबोर्ड, ठीक है। इसी तरह से जो है माउस भी है इसमें, मॉनिटर भी है इसमें, पर होगा क्या, ये सभी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। क्या है, ये सभी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। कंप्यूटर भी है, सीपीयू भी है, रैम भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, मॉनिटर भी है, पर एक चीज़ की कमी है। एंड वो चीज़ क्या हो सकता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, ओएस है ही नहीं, तो होगा क्या, न तो क्रोम ओपन होगा, ठीक है। अगर ओएस नहीं है तो क्या हो जाएगा, होगा ये कि कोई ब्राउज़र ओपन नहीं होगा, कोई नोटपैड ओपन नहीं होगा, कोई सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा, कोई यूट्यूब चैनल जो है ओपन नहीं होगा, ठीक है, कोई फेसबुक पर नहीं जा पाएगा, ठीक है ना, कोई गेम जो है नहीं चलेगी इसमें, इसी तरह से जो है कोई फाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज दिस ऑल आर द गेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर तो ये अवेलेबल है तभी काम करेगा, नहीं तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। जैसे मान लो मैं अगर आपको दिखाओ विंडो प्लस आर करके, एंड मैंने लिखा लिट से नोटपैड, अब ये नोटपैड ओपन हो गया है ना, पर यहाँ पर हुआ क्या आपने डायरेक्टली सीपीयू को कमांड दी, नेवर। कैसे हुआ ये, मैंने विंडो पर गया पहले, ठीक है। कैसे गया, मैंने यूँ करा कि पहले मैंने एक शॉर्टकट क्रिएट करी, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने एक मान लो बॉक्स ओपन करी, जो डायल बॉक्स है हमारी विंडो की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने कोई कमांड दी, ठीक है, वो चला गया टर्मिनल पर, उसके बाद वो सीपीयू के पास चला गया एंड उसने रिजल्ट मेरे को शो कर दी। तो ये होता है, ठीक है। फिर से, एंड इफ़ आई टोल्ड यू लाइक वर्ड, लेट्स से ट्राई कर लेते हैं ओपन होगा कि नहीं, तो ये बोल रहा है नहीं होगा। अब ये क्यों, क्योंकि मैंने गलत तरीके से इसको जो है इसको ओपन करने की कोशिश कर दी, ठीक है। इसी तरह जो है एक होता है टास्क मैनेजर, ये, या आप इसको कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से भी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये इतनी चीज़ें क्या चल रही है, जैसे एपिक पेन चल रहा है, गूगल क्रोम चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट है, वर्ड है, नोटपैड है, ओबीएस स्टूडियो है, टास्क मैनेजर है, एक्सप्लोरर है, ये सभी चीज़ें ये क्या है, वेरी हाई है, कुछ लो है, कुछ जो है वेरी लो है। तो ये चल क्या रहा है, इट्स द गेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बिहाइंड द हार्डवेयर काम करता है, ठीक है। बिहाइंड द हार्डवेयर जो है ये काम करता है, गेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का गेम है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का गेम है, प्रोसेसिंग आ रहा है हमें, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर तो मैं आपको दिखाऊँ, ये परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये सीपीयू वगैरह दिखाई दे रहा है, ठीक है।
इसी तरह ऐप हिस्ट्री पर हो तो यहाँ पे कोई डेटा पड़ी है, स्टार्टअप पड़ी है, कब स्टार्ट हुआ था, कैसे करके, यूज़र्स हैं, डिटेल है, यहाँ पे सर्विसेज चल रही है। ठीक है, ये देखो इतनी बड़ी सी सिस्टम। ठीक है, लाइक व्हाट इज दिस एस, ये जो है हमारे पास क्या है, सर्विसेज हैं। ठीक है, विंडोज़ की। तो दीज ऑल आर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, द वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर तो ऑपरेटिंग सिस्टम निकालो तब ये किसी काम का नहीं है। ओके, तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज है हमारे पास। ठीक है, ऐसे करके ओके। अब जो है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे पास। ठीक है, क्या फंक्शन ऑफ ओपीएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर तो मतलब अगर इतना सारी चीज़ें हैं तो इसकी फंक्शन क्या है, तो इसकी मेन फंक्शन की अगर बात की जाए तो ये है प्रोसेस मैनेजमेंट। सेकंड है इसका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट। थर्ड पे है इसकी फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका काम है वो है यूजर्स मैनेजमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्या है, ये फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। क्या है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये कैसे काम करते हैं, तो अगर तो हम बात करें प्रोसेस मैनेजमेंट की, ठीक है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि देखो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है, so process management is a method manage the project by breaking it down into the key concept element. Process management allow for a structure and systematic and cyclical approach. ठीक है, तो इसी तरह से जो है ये हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट सी ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, पिरामिड ऑफ प्रोसेस आप इसे कह सकते हो, ये वाला देख सकते हो आप लोग अपने हिसाब से। ठीक है, सो देखिए ये जो है क्या होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, हाउ इट वर्क एक्चुअली। यहाँ पे आपका होता है स्टार्टिंग पॉइंट, एडमिट करते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद जो है ये रेडी हो जाता है, देन इवन को जैसे करके वेट, रनिंग, इंटरप्ट, टाइम आउट। ठीक है, एग्जिट, शेड्यूल करता है, इनपुट आउटपुट इवन। ठीक है, एंड इसके बाद जो है इसे टर्मिनेट करके स्क्रीन से बाहर करके एग्जिट किया जाता है। क्या किया जाता है, एग्जिट किया जाता है। इसी तरीके से ये जो है एक और आप लोग देख सकते हो इधर स्क्रीन पर कि क्या होता है, प्रोसेस क्रिएशन होता है, प्रोसेस को शेड्यूल किया जाता है, फिर उसे टर्मिनेशन किया जाता है, फिर उसे सिंक्रनाइज करता है मतलब प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, एंड देन आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और डेडलॉक हैंडलिंग, यानी एंड पे इसको कब स्क्रीन पर और कैसे जो है शो करना है। ठीक हो गया, तो दिस इज हाउ कंप्यूटर प्रोसेस वर्क। हाउ ऐसे मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस डाटा एक और अगर मैं बोलूँ, सो सी यहाँ पे ना आपको और भी क्लियर होगा, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, या जो है और भी एग्जांपल्स हैं। ये डिफरेंट आप जो है फिर साइट्स वगैरह विजिट करके अपनी नोट्स में ऐड कर सकते हो। ठीक है, न्यू होता है एडमिट, रेडी, इनपुट आउटपुट, शेड्यूल, डिस्प्ले। ठीक है, डिस्पैचर। ये जब मैं आपको एडवांस पढ़ाऊंगा ना तब इंशाल्लाह इसमें और भी इन डेप्थ जाएंगे। ठीक है, पर अभी के लिए इतना ही, मतलब ट्राई करो सीखने की। ओके, इसी तरह जो है हाउ ऑपरेटिंग मेमोरी, तो अकर बाय एलोकेटिंग एंड रीलोकेटिंग, मतलब ये देखता है कब, कैसे और किस को जो है डिवाइड करना है मेमोरी। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल कुछ यूँ है,
एंड ये भी आप लोग एक एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं ओपन करके दे दूँ आप लोग को समझ आए, ठीक है। सो सी काम किस तरह करते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड, कैशी, मैन मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, और फिर जो है इसे वो ये लाइक टेक्निक से लाइक इन विच on the base of which operating system divide the data and store the memory or store the data, ठीक है, जो जिस तरीके से इसको जो है फिर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल कहाँ गया, चलिए ये तो कोई नहीं हो और वो बना हुआ है, ठीक है। लोकेशन, वर्चुअल मेमोरी, ये आप लोग डिफरेंट अपनी मतलब थोड़ा सर्च करके ना आप खुद को फिर समझ पाओगे कि हाउ एक्चुअली द डाटा वर्क बिहाइंड द सीन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ कंप्यूटर देखता है, एक्चुअली में ये पूरी प्रोग्राम जो है ये डिवाइड की जाती है, ठीक है, बैकग्राउंड पे। सो दिस इज हाउ द कंप्यूटर वर्क, हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज यूजर अकाउंट्स। ठीक है। सो जो यूज़र होते हैं ना लिनक्स के, सॉरी विंडोज़ के, ठीक है, लिनक्स का तो अलग लेवल होता है, वो तो अलग ही, ठीक है। सो सी देन हाउ दे एक्चुअली वर्क, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। यूज़र मैनेजमेंट एक जगह होते हैं जहाँ पे यूज़र इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे लिनक्स की बात करें तो /etc में होता है, ठीक है। 5WD में पॉलिसीज एंड पासवर्ड होते हैं आपके, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है इसकी ये चीज़ें होती हैं, आप लोग अपने हिसाब से जो है फिर जाकर इसको देख सकते हैं, ओके। ओके, सो सेशन आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल को टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडो पे जो है बात होगी हमारी। तो आज की सेशन में हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ ली जो कि ये बहुत ही थी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम किस तरह करते हैं, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह ये सभी चीज़ें जो हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ ली, ठीक है। सो सी यू एट द नेक्स्ट सेशन, ओके। एंड फिर जो है आगे के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आगे के सेशन में जो है मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि डेस्कटॉप ओएस होता है, सर्वर ओएस होता है, लैपटॉप ओएस होता है, विंडोज़ ओएस होता है, लिनक्स ओएस होता है, ठीक है। इसी तरह जो है उबंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, है ना। एंड मोबाइल ओएस होता है, ठीक है, टैबलेट ओएस होता है। तो ये सभी चीज़ें ना हम लोग फिर धीरे धीरे करके ना पढ़ने वाले हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। सो आई होप ये वाला सेशन आपको समझ आया हो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, और विंडो डिलीट हो जाए, ये सभी चीज़ फिर रियल लाइफ एग्जांपल इसकी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसी तरह जो है मैनेज कैसे करते हैं, इसका वर्क फ्लो क्या है, ठीक है, एंड आप लोग कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फिर जो है हमें नीड क्यों है इसकी, एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो है हम लोगों ने आज पढ़ा, ओके। सो आई होप ये आपके लिए बेस्ट हो, एंड विल स्टार्ट अनदर सेशन, ठीक है। अनदर सेशन के लिए आप लोग वेट करिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, जुड़े रहिए, एंड डोंट फॉरगेट to drop your comments about your course and about your efforts and about your coming trainings for you people, ठीक है।